Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो एवरीवन, मेरा नाम गगन है और अपन अभी क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या है? राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अपने को कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जैसे ये वाला, जैसे ये दे रखा 10 टाइम्स a इज 70। तो इनको अपने को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले समझते अपन एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं तुम्हें अगर एक स्टेटमेंट देता हूँ कि तुम्हारे भाई की एज तुमसे 5 साल बड़ी है। तो अगर तुम्हारी एज मैं x मानता हूँ, तुम्हारी एज x है और भाई की एज 5 साल बड़ी है, तो भाई की एज कितनी होगी? x+5। मैं तुम्हारी एज से 5 साल बड़ी है, इसके लिए अपन ने एडिशन का सिंबल लगाया। ठीक है, अगर तुम्हारी एज यहाँ पे 13 साल है तो भाई की कितनी हो जाएगी? +5 करेंगे तो 18 हो जाएगी। समझ आ रहा है? इस तरीके से अपने को ये सारे एक्सप्रेशन दे रखे। जैसे मैंने अभी एक एक्सप्रेशन दिया, तुम्हारी एज तुम्हारे भाई की एज तुमसे 5 साल बड़ी है, तो उसको अपन ने इक्वेशन में कन्वर्ट करा। इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है। जो बोला मैंने वो एक्सप्रेशन है। तो ऐसे ही इन सबको क्या करना है? इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? द सम ऑफ नंबर x एंड 4। मतलब किसकी बात हो रही है? सम की बात हो रही है ना? किसके सम की? x और 4 की। मतलब x+4 इज 9। कितना है? वो 9 है। तो वो इज मतलब होता है कि वो कितना है, तो वो 9 है, तो अपन उसके लिए इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, इज 9। तो ये पहली वाली के लिए क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। बस सिंपल काम है, ऐसे ही सबके लिए करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे दूसरे वाले के लिए कैसे करेंगे? जैसे बोला 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। देखो, जब भी सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन आए तो थोड़ा अलर्ट होना है ना? क्योंकि इसमें इंसान थोड़ी गलती कर जाता है। तो इसको कैसे करेंगे? 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। तो देखो, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐसे लिखेंगे। 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके आगे माइनस साइन आएगा। 2 सब्ट्रैक्ट करना है किससे? y से। इस तरीके से सॉल्व करना है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y कितना है? 8 है। तो ये इक्वेशन बन गई अपनी, है ना? अब जैसे अपन थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्या है? 10 टाइम्स a इज 70। देखो टाइम्स, देखो कुछ वर्ड्स को समझना है। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने बोला कि 3 टाइम्स ऑफ योर एज इज योर मदर एज। लाइक अगर आपकी एज 13 साल है तो आपकी मदर की एज आपके 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है। 3 गुना मतलब 3 × 13 मतलब 39 है। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें 10 टाइम्स बोला है ए, तो 10 टाइम्स ए। टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसका? ए का। तो 10 टाइम्स ए कितना आ रहा है? 70। इसको अपन और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 ए भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जब भी इसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है और कोई साथ में लेटर है तो उसको अपन कंबाइन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है वो। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ वाला क्या कह रहा है? फोर्थ वाला क्या है? द नंबर बी। ध्यान से समझना है कि वो कह क्या रहा है, एक एक वर्ड को ध्यान से समझ के लिखना है। कैसे? द नंबर बी जो है डिवाइडेड बाय 5। वो किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है ना? अब जैसे मैंने बोला तुमसे 4 को डिवाइड करो 2 से, तो जिससे डिवाइड करते वो कहाँ आता है? नीचे आता है। तो अपन बोलूँगा 5 से डिवाइड कर रहे, 5 आएगा नीचे। किसको डिवाइड कर रहे? बी को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो गिव्स मतलब क्या देता है? वो अपने को 6 देता है। समझ आया किस तरीके से करा अपन ने? द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है, जिसको डिवाइड करना है वो ऊपर आता है, इक्वल टू 6। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3/4 ऑफ टी इज 15। 3/4 ऑफ टी, ध्यान से समझना है। 3/4 का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, मेरे पास एक पिज्ज़ा है मान के चलो। अगर मैं बोलता हूँ कि इसका 1/4, इसको 4 हिस्सों में बांटा मैंने और 1/4 मैं
खा जाऊंगा, तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, है ना। 1/4 मैं खा जाऊंगा, ठीक है। 1/4 मैंने खा लिया, बाकी सब तुम्हारे लिए छोड़ा है। 1/4 खा लिया तो इसका मतलब क्या है, जैसे जो भी डिनोमिनेटर होता है वो होता है कि अपन ने पूरी जो चीज़ है, पूरा जो पिज्ज़ा है उसके कितने पार्ट्स करे हैं, वो 4 पार्ट्स करे, उसमें से कितना पार्ट्स ले लिया है, 1 पार्ट ले लिया है, समझ आ रहा है। तो ऐसी 7, इसमें बोला 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या होगा, 4 पार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के, जितने पार्ट करते हैं वो हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है ना। न्यूमरेटर क्या होता है, जिसकी बारे में बात कर रहे हैं। मतलब 3/4 कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 4 पार्ट करे, 3 पार्ट ले लिए, तो 3/4 ऑफ टी किसका, अब 3/4 तो है लेकिन 3/4 किसका है, टी का है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला कि आधा रुपए, मतलब आधा भाग, आधा भाग आपने घुमा दिया, लेकिन आधा भाग किसका, जैसे आपके पेरेंट्स ने अगर आपको 10 रुपये दिए तो आधा भाग अपन बोलेंगे 10 रुपये का, तो वो उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसका, और कितना आएगा, 5 रुपये, मतलब आपने 5 रुपये घुमा दिए। अगर पापा ने 20 रुपये दिए होते, अगर 20 रुपये दिए होते तो आधा किसका, 20 का, मतलब 10 आ गया। मतलब जिसका भी आधा होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है उसका, है ना। ऐसी 3/4 किसका, 3/4 है, टी का, तो टी का आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और कितना दे रहा है वो अपने को, 15 दे रहा है, तो यहाँ 15 लिख देंगे, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, कुछ नहीं करना, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन भी अपन हटा सकते हैं, इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, 3t/4 इक्वल्स टू 15। और इसको अगर सिंप्लीफाई करना है और भी कर सकते हैं, कैसे, इस 4 को अब ध्यान से समझना, जो ये होता है 4, इसको अपन उधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा ऐसे, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 which is not, which is 60, which gives 3t equals to 60, ठीक है। नाउ अपन अब 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 times m plus 7 gets you 77। तो 7 times m मतलब 7 times m मतलब 7 गुना m का, प्लस 7, ठीक है, प्लस 7 गेट्स यू कितना देता है वो आपको, 77 देता है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 7m प्लस 7 इक्वल्स टू 77, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ अ नंबर x -4, ये वाला होमवर्क देता हूँ मैं, है ना। उसके बाद क्या है, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60, तो ये वाला अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 8th वाला क्या है, 7th वाला होमवर्क है, ठीक है। 8th वाला क्या बोल रहा है, इफ़ यू टेक अवे 6, अगर तुम 6 टेक अवे मतलब ले लेते हो, तो लेना क्या है, जैसे कुछ भी चीज़ है मेरे पास, अगर 5 रुपए है, मैंने बोला उसमें से तुमने 2 रुपए ले लिए, तो मेरे पास कितने बचे, तो उसको अपन क्या करेंगे, 5 से 2 ले लिए, मतलब जितने ले लिए वो माइनस में हो गया ना, उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे। तो इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम बाय, अगर अपन 6 लेते हैं किससे, 6 टाइम y से, तो क्या आता है, यू गेट 60, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब 9th वाला क्या कह रहा है, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z मतलब 1/3 तो हो गया ये, है ना, 1/3 हो गया ये, लेकिन 1/3 किसका है, z का है, तो 1/3 ऑफ z, उसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो अपने को क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है। इसको अपन आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, z/3, क्यों ऐसा लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय z मतलब z, अगर यहाँ होता 2 तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 ऊपर आ गया, नीचे 3, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4/3, ऐसी z भी कोई नंबर है, इसके लिए अपन z लिख देंगे, z/3 प्लस 3 इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये अपना 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।